सो एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था डी ब्रॉगली। उसने बोला कि तुम्हें वेव की प्रॉपर्टीज पता है ना? तुम्हें वेव की प्रॉपर्टीज पता है? तो वेव के पास एक वेवलेंथ होती है। यू नो व्हाट इज अ वेवलेंथ? यू नो व्हाट इज अ वेवलेंथ? यस मैम। यस मैम। एक ये वेव है ना, Yes, ma'am. ठीक है? तो एक वेव जब बनता है तो ये जो डिस्टेंस कवर होता है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब तुम गए और वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ गए, तो तुमने जितना, जैसे यहाँ पर देखो, इस पॉइंट से तुमने स्टार्ट किया, फिर तुम गए पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये देखो ये एम्पलीट्यूड होता है इफ यू रिमेम्बर, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में तुम हाईएस्ट डिस्टेंस पे गए, फिर वापस आए, एंड देन नेगेटिव डायरेक्शन में हाईएस्ट डिस्टेंस पे गए, एंड फिर वापस आए, तब जाकर के एक पूरा वेव बनता है। दिस इज वन वेव। सो ये जो पूरा डिस्टेंस तुमने कवर किया, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। और ऐसे समझ सकते हो, दो पर्टिकुलर पीक्स के बीच का डिस्टेंस या दो पर्टिकुलर लोज के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं वन वेव। सो वन वेव इज द डिस्टेंस कवर्ड in making a full wave. So okay, what is a wavelength? What is, do you mean, sorry, 1 minute, what do you mean by wavelength? मैम वेवलेंथ हमेशा यूनिक होती है। क्या चीज बेटा? मैम वेव की वेवलेंथ डिफर करती है एक मिनट, दो माइक्स एक साथ है, प्लीज एक कोई बंद करो। पौरुष इज स्पीकिंग आई थिंक, और कार्तिक इज स्पीकिंग। ओके, यस पौरुष, नाउ कम विद योर डाउट। यस मैम, wavelength of a wave is unique or it differs with different peaks? नो, इट विल डिफर। जैसे देखो, यू नो पेंडुलम, पेंडुलम के बारे में तो पता है ना? सो देखो, पेंडुलम भी एक वेव बनाता है। देखो, इट इज एट इट्स मीन पोजीशन, यहाँ पर है, ठीक है? तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गया मैक्सिमम डिस्टेंस पे, सपोजिंग हमने बोला इधर प्लस ए पे गया, फिर क्या हुआ, वापस अपनी मीन पोजीशन पर आया, फिर इधर जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस पे, that is minus a, and then it will come back to its original position, तब तुम बोलोगे इसका वेव बना। अब इसका मुझे डायग्राम में प्लॉट करना हो तो how will I plot? This is, supposing मैं इनको नेम दे देती हूँ A, B and C position. So check on the curve, if I draw it, तो क्या हो जाएगा, it started from 0, देखो ये मीन पोजीशन है, फिर उसके बाद मैक्सिमम पे गया, ये देखो प्लस ए पे गया, एंड देन इट इज कमिंग बैक टू दी मीन पोजीशन, देखो वापस आया ए पर, ये देखो बी पे पहुंचा, वापस ए पर आया, एंड देन सी पे गया, एंड अब देखो इसने पूरा एक वेव कवर किया। दिस इज वन वेव। तो ये मतलब जो इसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो डिपेंड करेगा कि तुम कितनी लेंथ ले रहे हो अपने पेंडुलम की, और इस पे डिपेंड करेगा कि तुम कितने डिस्टेंस पे ले जा रहे हो उसको। मतलब ये बी जो है वो ए कितना डिस्टेंस पर है मीन फ्रॉम द मीन पोजीशन। सपोजिंग तुम इधर ले जाओ तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना? कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट नाउ? ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वेव एज अ डिस्टेंस कवर्ड, मतलब इस पूरी बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। सो द डिस्टेंस कवर्ड इन मेकिंग अ वेव, in making a wave is called as wavelength. And how do you represent wavelength? Physics में ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने wave. So how do you represent wavelength? Lambda. Lambda. So the symbol we use to represent wavelength is called as lambda. ठीक है, जो symbol हम use करेंगे that is called as lambda. So अब ये देखो पूरा एक wave बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और ये distance जो cover कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? What is this distance called as? Come on, जल्दी से बोलो. What is this distance? Lambda. Lambda. ठीक है. Lambda. So डी ब्रॉगली ने बोला कि जो मैटर होते हैं ना, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं जो मूव करते हैं, तो उनका वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। एंड ही गेव अस अ फॉर्मूला दैट वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल विल बी, वो अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग वेव बनाते हैं, दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन mv. h upon mv. Now h is something which is called as Planck's constant. इसको ज्यादा डिटेल में, हाँ अगर मतलब अच्छा है पता है तो Planck's constant, इसको आगे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। m is the mass of particle,
mass of particle, and V stands for velocity of velocity. ठीक है, जैसे बस, अर्थ, तुम खुद हो गए, तो उसमें से डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड मास? इसमें देख के बताओ। Lambda is inversely proportional Lambda to is inversely inversely proportional to proportional to mass. mass. बस तुमने आधी चीजों तो क्रैक कर ली, just move ahead. So if lambda is inversely proportional to mass, that means mass ज्यादा होगा तो wavelength क्या हो जाएगी? wavelength क्या हो जाएगी? Yes. कम हो जाएगी, okay? कम हो जाएगी। Now what does this mean? This simply means कि जैसे ये मेरा वेव था, वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या हो जाएगी कि वेवलेंथ विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसे बनेगी। तो अगर तुम इसको बहुत दूर से देखो, बहुत दूर से देखो, मतलब ये तो मैंने फिर भी शायद बड़ा बना दिया है, ओके, फॉर हेवी पार्टिकल, ये तो मैंने फिर भी शायद बड़ा बना दिया है, लेकिन अगर बहुत दूर से देखोगे तो इट विल अपीयर लाइक व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन। straight line. Yes, so that is the reason a heavy particles move तो करते हैं वेव बना करके, लेकिन उनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि हमें वो स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब तुमने पोल्स देखे, पोल्स पे वायर लगे हुए तो देखे ही होंगे, तुम्हारे घर के सामने भी होंगे, Yes, ma'am. है ना? सो तो वहां जब बहुत तेज तेज भी विंड चल रही होती है तो क्या कभी तुम्हें वायर ऐसे वॉबल करते हुए दिखे हैं? कभी देखा है? Yes, ma'am, up and down. बहुत रेयरली कभी दिखता होगा। सो द रीजन इज Very strong. वेरी स्ट्रॉन्ग। तो नॉर्मल विंड में भी तो उनको वॉबल मतलब ऐसे वेव बनाते हुए दिखना चाहिए ना, हमें क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनका वेवलेंथ बहुत थोड़ा सा होता है और हम बहुत दूर होते हैं, तो हमारी आईज की सेंसिटिविटी से दूर है वो, इसलिए हमें वो वेव बनाते हुए ऐसे वाइब्रेट करते हुए नहीं दिखते। लाइक एक म्यूजिशियन के पास चले जाओ, फॉर एग्जांपल गिटारिस्ट के पास चले जाओ, तो जब वो गिटार को जब उसके वायर्स मूव कर रहे होते हैं, तुम दूर से देखते हो तो क्या उसके मूव करते हुए दिखते हैं, वाइब्रेट होते हुए दिखते हैं क्या वायर्स? No, ma'am. Do you see them vibrating? No, ये तो देखा, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। You don't see them vibrating, you see them as stable because your eyes are not sensitive. But अगर वो वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे तो क्या म्यूजिक निकलेगा? No, ma'am. नहीं निकलेगा ना? So actually when a heavy particle moves तो उसका wavelength इतना मिनिमम होता है, इतना कम होता है कि हमारी आईज की सेंसिटिविटी से दूर चला जाता है। Okay, so we are not able to detect the wave nature of heavy particles. और हम लोग ज्यादातर कैसे particles को देखते हैं? Heavy और small? तो हम लोग ज्यादातर Heavy. 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 Okay, हम लोग माइक्रोब्स या ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को नहीं देख पाते हैं। So that is the reason हमें नहीं दिखता। So for heavy particles जैसे अर्थ हो गई, हम लोग खुद हो गए, so for heavy particles wavelength is negligible. Can you get my point now? Yes, ma'am. तो negligible Yes, ma'am. wavelength का मतलब क्या हो गया? The wave nature is not visible to our eyes. It is not visible to our eyes. Okay, but जो subatomic particles होते हैं, what do you mean by subatomic particles? What do you mean by subatomic particles? Protons, electrons, and neutrons. Protons, Electrons and neutrons. So that is what I want to tell you for lighter particles, and especially if I talk about subatomic particles. आज तक शायद जितना भी तुमने पढ़ा होगा, मतलब कोई भी साइंस पढ़ी होगी, तो तुम्हें सबसे छोटे पार्टिकल्स का मास तो यहीं दिखा होगा ना? Yes, ma'am. लाइटेस्ट पार्टिकल तो तुम्हें यही दिखा होगा। So tell me, if mass is low, lambda का क्या रिलेशनशिप आएगा? Lambda will be high. Very high. Lambda will be Not only high. high, it will be very high. And In now case of subatomic particles. yes, can you afford to neglect the wave nature? Can No, you ma'am. afford to neglect No, the ma'am. wave nature? Not at all. Ma'am. Yes. So that is the reason we cannot neglect the wave nature for subatomic particles. We cannot neglect the wave nature of subatomic particles. अब reason समझ में आया?
Yes, ma'am. सबएटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब रीजन समझ में आया तुम्हें? ओके, Yes, सो दैट ma'am. इज द रीजन कि हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे पार्टिकल, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे थे ना कि पार्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट में मूव करती है। भाई मूव ही नहीं कर सकता, अर्थ मूव कर सकती है ऑर्बिट में। सपोजिंग दिस इज द सन, ओके, एंड दिस इज द अर्थ। अर्थ कैन मूव इन अ रेगुलर ऑर्बिट, या कोई भी प्लैनेट की बात करें, सो इट कैन मूव इन अ रेगुलर ऑर्बिट। दिस इज अर्थ एंड इट इज मूविंग इन अ रेगुलर ऑर्बिट, moving in a regular orbit. But do you think the electron can move in the regular orbit? Do you think? It can jump to excited levels and अरे वो back तो to दूसरी its level. कहानी है, अभी जो कहानी पढ़ रहे हो उसके हिसाब से बताओ। Can it No, move in ma'am. the regular orbit? No, ma'am. मूव तो करेगा No, रेगुलर ma'am. ऑर्बिट में, ठीक है। In जैसे a range. ये बोर्ड्स रेडियस हो गया, बट अब बोर्ड्स की थ्योरी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि भाई ऑर्बिट हो ही नहीं सकता। ऑर्बिट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा स्ट्रेट मूव ही नहीं कर सकता, इट विल शो द वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन मूव तो करेगा, Ma'am, it can सर्कल move तो, in a region. यस, सो दे विल मूव बट दे विल मेक अ वेव। ऐसे इट विल मूव बट इट Be विल in a मेक अ range of particles. ओके, इट विल मेक अ वेव। कैन यू गेट माई पॉइंट? सो बोर्ड्स की थ्योरी इसीलिए फेल हो गई क्योंकि फिक्स्ड रेडियस नहीं हो सकता, इट विल मेक अ वेव। ओके, सो इलेक्ट्रॉन, ये है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ के लिए रेगुलर ऑर्बिट ठीक है, क्यों ठीक है? व्हाई इट इज करेक्ट, और इलेक्ट्रॉन के लिए करेक्ट नहीं है? Because Earth is mass heavy. of Because Earth is Earth very has Very high. larger mass. mass. मास ऑफ अर्थ इज Mass of वेरी हाई, सो उसका जो वेवलेंथ है वो निग्लेजिबल है, बट दिस इज वेरी लाइट, सो इसका हम लोग वेवलेंथ निग्लेक्ट ही नहीं कर सकते। कैन यू गेट इट? सो इट विल मूव मेकिंग अ वेव। ऑर्बिट तो बनाएगा, लेकिन क्या बनाते हुए बनाएगा? Wave. वेव बनाते हुए Wave. ऑर्बिट बनाएगा। डिफरेंस समझ में आया नई थ्योरी का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसीलिए जो Yes, सबसे ma'am. अच्छी थ्योरी है, जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है, जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है आज की डेट में, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो एक्सप्लेन करती De है, Broglie's. वो है वेव मैकेनिकल मॉडल। कैन यू अंडरस्टैंड मैंने वेव टर्म क्यों यूज किया है यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Wave, Yes, ma'am. because the Yes, ma'am. electron will move in the form of a wave, and mechanical मतलब movement. So wave वाले movement का मॉडल वो सबसे बेस्ट मॉडल है आज की डेट में। So can you get the flaws in Bohr's theory now? मैम Yes, ऐसा कोई ma'am. पार्टिकल है जिसका कोई मास ना हो? बेटा, what is the definition of matter? Uh, हाँ, It something that occupies occupies space and has a space certain and has mass. mass. बेटा जिसने कोई डाउट पूछा है ना उसी को बोलने दो ताकि उसका डाउट क्लियर हो। कम ऑन, किसने डाउट पूछा है वो आंसर करेगा। Ma'am, What is the something that occupies space and has mass. बेटा तुमने मास, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? Ma'am, बोलो। wave structure. वेव किसका होता है? कौन सा पार्टिकल? Particle. पार्टिकल क्या होता है, मास या नॉन मास? Mass. इट इज मैटर और नॉन मैटर, किस कैटेगरी में डालोगे? Matter. तो बेटा कैसे बोल सकते हो कि ऐसा कोई पार्टिकल हो सकता है? यहाँ पार्टिकल का मतलब ये ना, मैं मैटर के बारे में बात कर रही हूँ या एटम के बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज एटम मतलब मैटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच इज नोन एज एटम्स। Yes, ma'am. अब तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, सो ऐसा कोई पार्टिकल, अगर पार्टिकल को तुम एटम समझ रहे हो तो भाई कोई एटम नहीं हो सकता जिसका मास ना हो। फाइन, बिकॉज No, ma'am, not atom. Any particle. बेटा पार्टिकल का मतलब ही होता है मैटर या एटम्स। पार्टिकल का एग्जिस्टेंस, डस्ट पार्टिकल बोलते हो तो वो मैटर होता है या नहीं होता है? It बताओ। is a matter. Yes, ma'am. ठीक है, और कौन सा पार्टिकल तुम बोलते हो? सपोजिंग जैसे सॉल्ट पार्टिकल, तो उसका मास होगा या नहीं होगा? निग्लेजिबल ही हो, लेकिन होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. तो फिर पार्टिकल का मतलब ही है एटम या एक छोटा सा मैटर का पीस। डेफिनेशन ही उसकी वही है। ओके, Yes, ma'am. ठीक है।
मैम लैम्डा इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और मैम इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, तो मैम लैम्डा कम नहीं हो जाएगा? बट मास भी तो कम होता है, और वेलोसिटी कितनी कम होती है? तुमने किया था 2.18 into 10 raised to the power. What is the velocity of electron? Supposing I talk about hydrogen atom और उसका first orbit. So 2.8 into 10 raised to the power -8 centimeters per second होगी, ठीक है? लेकिन इसका मास देखा जाए, what is the mass of electron? बोलो क्या होगा? 10 to the power minus 27. ठीक है, ये होगा। अब खुद ही बता दो कौन Yes, मेन फैक्टर होगा, मास या फिर वेलोसिटी? ऑल्दो ज्यादा है, लेकिन डिफरेंस देख लो ना, कितने का डिफरेंस आ रहा है? बोलो किसका बहुत ज्यादा ज्यादा। डिफरेंस आ रहा है? मास का। तो इसलिए मास प्लेज अ मेजर रोल एज कंपेयर टू वेलोसिटी। ओके, फॉर इलेक्ट्रॉन द मास plays a major role क्योंकि मास इज very very low as compared to the velocity. So that is the reason mass plays a major role as compared to velocity. Is it clear now? Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है, okay, so now let's moving further. On moving further, now what is the main thing? That is wave mechanical model. अब हम इसको wave mechanical model बोलते हैं। तो देखो बोर की थ्योरी इसी रीजन की वजह से फेल हो गई। बोर्स थ्योरी के ड्रॉबैक। ओके, तो अभी एक ही चीज बता दी कि मैंने पहला ड्रॉबैक तो तुम्हें बता ही दिया। व्हाट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक? कि कैन इलेक्ट्रॉन मूव इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्बिट? Tell me, can electron move in the making an orbit? Oh, ma'am. Okay, so that means electron moves around the nucleus in which nature? Wave. Okay, yes, making a wave around the nucleus तो जाएगा, but making a wave. और बोर ने क्या बोला था? बोर ने क्या बोला था? Electron moves around the nucleus. बताओ क्या बोला था बेटा? Around the nucleus in which form? In a circular orbit. Circular motion. And that is called as, और वो path को क्या बोलते थे? What Elliptical was that path. path called as? Orbit. तो वो orbit का concept orbit. यहाँ पे discard हो गया। अब reason भी समझ में आ गया ना, तुम्हें discard हो गया, ठीक है? अब अगर हम बोर्स थ्योरी की बात करें तो बोर्स थ्योरी ये बोलती है कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, बोर्स थ्योरी ने ये बोला था ना कि एक ये न्यूक्लियस है तो इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, बोला था ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ओके, बट अगर हम वेव थ्योरी को लेके चलें तो भाई हमें इतने डिस्टेंस में मिल ही नहीं सकता। जैसे कैन यू टेल मी, इज द पोजीशन ऑफ द पेंडुलम फिक्स्ड और इट इज नॉट फिक्स्ड? टेल मी, Not It's fixed. not fixed. It's नॉट not फिक्स्ड। fixed. हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई हमारा पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी मिल सकता है ना? मतलब प्लस ए से लेकर के माइनस ए तक कहीं पर भी मिल सकता है, isn't it? और या Yes, फिर हम ma'am. बोलेंगे कि ए Yes, पर ही ma'am. मिलेगा, ऐसा बोलेंगे, या फिर बोलेंगे प्लस ए से माइनस ए तक कहीं पे भी मिल सकता है। From plus A to minus A. तो सेम वे में अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो सी हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के, ये हम बोल देते हैं R1 है, एंड सपोजिंग ये बोल देते हैं ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो R2 है। तो मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट वाली चीज कुछ नहीं होती है, हमारा इलेक्ट्रॉन इस रीजन के अंदर कहीं भी मिल सकता है। कैन वी से लाइक दिस? Yes, ma'am. मतलब जैसे तुम क्लास में बैठे तो हो लेकिन कहाँ बैठे हो ऐसा कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। बोर्ड ने बोला था कि जैसे तुम जब एग्जाम होता है तो तुम्हारी फिक्स लोकेशन होती है ना क्लास में बैठने की, जहाँ तुम्हारी नाम Yes, की ma'am. स्टिक रोल नंबर लिखा होता है डेस्क पे, तो तुम्हारी फिक्स पोजीशन होती है कि इस रो में बैठोगे जा करके, ठीक है? बट जब एक नॉर्मल क्लास चलती है, इज देयर एनी फिक्स्ड पोजीशन? No, ma'am. देयर इज अ No, रेंज ma'am. कि इस रूम में मिलोगे, बट कहाँ मिलोगे वो देखना पड़ेगा। बट जब हमारा एग्जाम होता है तो हमारी फिक्स्ड होती है। तो बताओ इसमें से बोर कौन सा हुआ? फिक्स्ड। एग्जाम वाली, हाँ, बोर का मतलब हमारा एग्जाम वाला लोकेशन, और मतलब वेव मैकेनिकल मॉडल का मतलब, वेव मैकेनिकल मॉडल का क्या बोलता है? Normal days in class. ओके,
नॉर्मल डेज वाली क्लास. सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, अगर रियल में देखा जाए तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट. एक्चुअली ये है तुम्हारा न्यूक्लियस. ओके, दिस इज द न्यूक्लियस एंड तुम कहीं पर भी मिल सकते हो इस रीजन से लेकर के. देयर इज नो फिक्स्ड ऑर्बिट. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नॉट फिक्स्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन. ओके, यू कैन एग्जिस्ट इन दिस रीजन. सो रीजन इज फिक्स्ड, मतलब इतने रीजन में मिलोगे, डेल्टा एक्स बोल देते हैं सपोजिंग. तो रीजन इज फिक्स्ड, ओके, ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, बट द पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड. ओके, इस रीजन में you can be found. Okay, so what is delta x representing? What is delta x representing? Range of radius. Yes, Range of region radius. to find the electron. इस रीजन के अंदर होगा, उस क्लासरूम के अंदर होगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी सीट पे बैठे मिलोगे. ओके, तो इस वजह से बोर्ड्स की थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई. अब रीजन समझ में आया क्यों डिस्कार्ड कर दी गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर बोर्ड ने बोला था कि जो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड होती है या वेरिएबल होती है? Fixed. फिक्स्ड होती है ना. बोर्ड ने इनफैक्ट फॉर्मूला भी दिया था कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला भी दिया था, 2.18 into 10 raised to the power 8 into z by n दिया था ना, अकॉर्डिंग Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट तुमने पेंडुलम का तो बिहेवियर पढ़ा है ना, तो पेंडुलम के बिहेवियर में व्हाट डिड यू स्टडी? क्या पढ़ा था कि यहाँ पर It is वेलोसिटी क्या slowest होती है? at the- मैक्सिमम, फिर वो धीरे धीरे जाती है, यहाँ पर 0 हो जाती है, फिर यहाँ मैक्सिमम हो जाती है, ये फिर से मैक्सिमम होती है, धीरे धीरे जाती है, यहाँ पे 0 हो जाती है. Isn't it? ऐसा पढ़ा था? Yes, Physics ma'am. में ऐसे पढ़ा था? Yes, ma'am. When it moves to the higher amplitude, it start decreasing its velocity. Like electron भी क्या हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही होगी, जैसा कि बोर्ड ने बोला था, लेकिन धीरे धीरे जा रहा होगा, फिर वेलोसिटी 0 हो रही होगी, फिर यहाँ पर आ रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्स हो जा रही होगी, फिर ये 0 हो रही होगी. ऐसा नेचर हो रहा होगा. Yes, ma'am. ठीक Yes, है. ma'am. सो इवन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसा कि बोर्ड ने बोला था, वो भी फिक्स नहीं है. देयर इज अ रेंज ऑफ वेलोसिटी. कैन यू गेट इट नाउ? Yes, ma'am. ओके, तो सेकेंड ड्रॉबैक जो बोर का आया वो यही आया कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके, अराउंड द न्यूक्लियस is not fixed. Okay, so we will have a range of velocity. Okay, so we will have a range of velocity that is delta v. Okay, so delta v क्या represent कर रहा है मेरा? Range of velocity. Can you follow this now? Can you follow the Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. अब हम इसको आगे मूव ऑन करते हैं. फिर एक साइंटिस्ट आया, उसने इस वेव मैकेनिक को, ही वाज अ मैथमेटिशियन, उसका नाम था श्रोडिंगर. ओके, सो ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड उसने क्या किया, जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन बनाई. ओके, तो इक्वेशन कितने एक्सिस में बनेगी? इलेक्ट्रॉन कितने एक्सिस में मूव करेगा? यू नो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कितने एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा? जैसे तुम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनाते हो, डू यू नो व्हाट इज All 3 axes. And 3 axis. All three X, Y, axes. Z. कैन यू गेट माय पॉइंट? जैसे हम, ये मेरा स्क्रीन है, ये 2 डायमेंशन है, तो हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स आते हैं, एक्स एंड वाई. लेकिन अगर रूम में देखो, अपने रूम का कॉर्नर देखो, अपने रूम का कॉर्नर देखो, दिख रहा है? Ma'am, it is रूम के 3 dimension. रूम के कॉर्नर में देखो, एक दीवार ऐसे जा रही है, एक वॉल ऐसे जा रही है और एक वॉल ऐसे जा रही है. सो वन वॉल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट एक्सिस? दिस वॉल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट एक्सिस? एक्स एक्सिस. दिस वॉल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? देखो सब परपेंडिकुलर होती हैं कि नहीं? Z axis. Yes. So you can just imagine there are 3 axes. Okay, they can just see there are 3 axes. So एक को supposing I call one axis as the x axis. Okay, ये थोड़ा vertical जा रही है, तो vertical देखो, we'll call it as y axis. Y axis. ये वाला
Z axis, Z length, axis. breadth and height. वॉल्यूम निकालते हैं ना, तीनों डायमेंशंस लेते हैं, वॉल्यूम निकालते टाइम Yes, ma'am. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट Yes, तीनों ma'am. डायमेंशन लेते हैं ना। तो उसी तरीके से Yes, ma'am. मतलब इलेक्ट्रॉन तो ऐसा नहीं मूव करेगा ना, मतलब कि सिर्फ नहीं मैं एक्स वाई प्लेन में मूव करूंगा, वो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकता है, Yes, ma'am. अप डाउन लेफ्ट राइट किसी भी डायमेंशन में मूव कर सकता है। सो ही स्टडीड द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑल द 3 डायमेंशन, इन ऑल 3 dimensions. And what are these 3 dimensions? X, Y, and X, Z Y axis. and Z X, plane. Y, and Z. Okay, so X, Y, Z तीनों planes के according study किया। So अब बताओ कितने coordinates आएंगे, जैसे line, तुमने coordinate geometry पढ़ी है क्या? And 3 coordinates. Yes, ma'am. तुमने coordinate 3 geometry पढ़ी है? coordinates. Okay, very good. Yes, Did you ma'am. तो यहाँ पे एक point को plot करने के लिए तुम्हें कितने coordinates की जरूरत पड़ती है? X coordinate, Y coordinate, And and Z this is coordinate. representing, this is And 2 representing, coordinates. yes, and this is representing which dimension? 2D. This is representing 2 Fixed dimension. dimension. तो 2 dimension में एक point को plot करने के लिए we need 2 points, 2 coordinates. 2 points. Okay, 2 coordinates. That is x coordinate and y coordinate. तुम ऐसे ही plot करते हो ना कि x distance पे इतना है और y distance पे इतना है, longitude, latitude, तो वैसे ही तुम plot करते हो। अब लेकिन x, y, z मतलब हवा में भी ले जाना है, इस particle को हवा में भी ले जाना है। तो एक इमेजिन करो तुम्हारे रूम पे एक पॉइंट है, तो तुम उसका क्या बताओगे? एक्स एक्सिस से इतना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से इतना डिस्टेंस है और जेड एक्सिस से इतना डिस्टेंस है। सर ने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कराए होंगे अगर फिजिक्स में, वेक्टर्स पढ़ाया है क्या सर ने फिजिक्स में? Yes, ma'am. तो उसमें ऐसा क्वेश्चन कराया होगा ना, एक Ma'am. फ्लाई बैठी हुई है, Yes, ma'am. अगर 3 डायमेंशन में कराया होगा तो ऐसे कुछ क्वेश्चन कराया है क्या? एक फ्लाई, Ma'am, 2 dimensional. No, ma'am. Ma'am, we have Ma'am, done 2 it, ma'am. dimensional. और सपोजिंग एक फ्लाई उड़ रही है, एक फ्लाई उड़ रही है रूम के अंदर, तो एक फ्लाई उड़ रही है रूम के अंदर, सपोजिंग ये है, तो इसका क्या बताना पड़ेगा? लेंथ भी बताना पड़ेगा, मतलब एक्स डायमेंशन भी आएगा, ब्रेड्थ भी बताना पड़ेगा, और इतनी हाइट पे उड़ रही है। Height also. ओके, तो कितने डायमेंशन बताने पड़ेंगे? 3. 3 3 dimensions. कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे ना? कैन यू Yes, फॉलो द ma'am. पॉइंट? सो यहाँ Yes. पर Yes, ma'am. yes, so we needed 3 coordinates, तो इसका मतलब है हमारे पास आए 3 coordinates. Okay, to address the electron, ठीक है, हमारे पास आएंगे, इस जो इक्वेशन उसने सॉल्व करी उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? x के along, y के along, 3. तो उसके 3 सॉल्यूशंस आएंगे। So इस जो इक्वेशन, he was a mathematician, so he solved that equation and he got 3 solutions. ठीक है, अब हमें क्या करना था? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना था। तो हम किसी का एड्रेस लिखने के लिए कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है? किसी का भी हम एड्रेस लिखना चाहते हैं, यस, डिड आई टेल यू इन द लास्ट क्लास? A house number. Yes, to Quantum add, number. yes, to address a electron, an electron in an atom, हमें भी 4 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। वी ऑल्सो नीड 4 पैरामीटर्स, और इन 4 पैरामीटर्स को, जैसे मुझे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम, मतलब उसके लिए यूनिक रहता है। और उसके लिए तुम्हें कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी? 4 पैरामीटर्स, और इन पैरामीटर्स को हम लोग 4 क्या बोलते quantum हैं? numbers. यस, सो दैट इज 4 quantum Quantum numbers. numbers. these पैरामीटर। 4 quantum तो मैंने numbers. तुम्हें बताया था ना, स्कूल, क्लास, सेक्शन, योर नेम, तो उसी तरीके Yes, से ma'am. यहाँ पर भी हमें क्वांटम नंबर्स, क्योंकि अब जो एड्रेस है ना इलेक्ट्रॉन का, वो मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगी कि उस घर में जाना फिर उसमें जाना, ऐसे कर करके वर्ड्स में नहीं बताएंगे, हम लोग नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आई एम गोइंग टू एड्रेस द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज दीज नंबर्स कॉल्ड एज? Quantum numbers. Quantum The numbers. address of the electron when it is represented in the form of a number is called as Quantum numbers. quantum. Can you get it? What is quantum number? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So quantum number denotes the address of the electron, but we are not going to use words. We are going to use Quantum. Numbers. Quantum numbers. yes. Okay. So numerical representation of
address of an electron in an atom, and that is called as its quantum number. Quantum number. ठीक है, उसका न्यूमेरिकल मतलब उसका जो एड्रेस है उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटम नंबर. कैन यू फॉलो दिस?